असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जुम्मे के दिन दीवाने खास में मौलवी का खुतबा अरेंज किया था और दो अचानक नकाब पोशों ने इख्तियारुद्दीन अपना जो प्ले बॉय था उसको मार डाला था। इसमें सल्तनत का जो निजाम था, निमामुल मुल्क मज़हबुद्दीन, ये भी निशाने पे था, लेकिन ये सिर्फ जख्मी होते हुए भागने में कामयाब हो गया। इससे हाई प्रोफाइल जो हत्या का सिलसिला हो गया तो अशराफियों में, दिल्ली के अशराफियों में हलचल मच गई। कहीं ना कहीं सुल्तान बेहराम शाह भी थोड़ा ज़्यादा इससे सतर्क हो गया। अब सल्तनत को नया निजाम मिला, उसका नाम था मलिक बदरुद्दीन शंकर। ये बदरुद्दीन थोड़ा सा सियाना था, तो इसने माहौल को समझ के सुल्तान के विरुद्ध ही एक योजना बनाने की सोची। अगस्त 1241 के सोमवार के दिन दिल्ली के सभी अशराफियों को, मुल्लाओं को, काजी को इसने न्योता भेजा योजना बनाने के लिए। सुल्तान मुइजुद्दीन बेहराम शाह, उसकी सत्ता को उखाड़ के फेंकना था, उसकी योजना ये थी। अब इस मीटिंग की भनक बेहराम को लग गई और इसने क्या किया, इसने पूरा बदरुद्दीन का जो इलाका था वो तुरंत कॉर्डन ऑफ करवा दिया। अब अशराफ भी तितर बितर हो गई ये देख के। तो ये सब बदरुद्दीन को समझ में आया, तो तुरंत खुद को मासूम बता के उसने न्योता रद्द किया और सुल्तान के सामने खुद को बेकसूर बताया। बेहराम ने उसे फिर भेज दिया बदायूं को कारभार संभालने के लिए। बदायूं ने फरमान निकाला तो जाहिर है बदरुद्दीन बड़ा नाराज़ हो गया। सुल्तान के डर से बदरुद्दीन बदायूं तो गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर दिल्ली लौट आया। बेहराम को इस दिल्ली लौटने में बदरुद्दीन की कुछ कॉन्स्पिरेसी दिखी होगी, तो उसने बदरुद्दीन को कैद कर लिया और कुछ दिन बाद वही होता है जो हर एक मोमिन करता है, काट डाला गया। अब तो दिल्ली की सत्ता में हर एक बंदा संशय से घिरा हुआ था और इसी समय अफगान, मुगल, खुरासन से लाहौर तक सब छीन लिया। लाहौर का इत्तेदार मलिक काराकाश दिल्ली भाग आया। दिसंबर 1241 में पूरा लाहौर मुगलों ने अपने हाथ में ले लिया। बाकी आप समझ ही गए कि जितने साथ लूट, बलात्कार, महिला बच्चों को उठाना, ये सब तो होता ही है, लेकिन सिर्फ हिंदू ही नहीं, इस बार लाहौर में मोमेडियन को भी वही सब झेलना पड़ा जो हिंदू गत 700-800 साल से झेल रहे थे। हत्या, बलात्कार, महिला बच्चों को उठाना, सब 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 मुगलों ने किया। हमने देखा है मित्रों कि हर एक जो सुल्तान है वो कोई ये अपने दरिंदे सूफी जो है, फर्जी दरवेश, फ़कीर, इनके पीछे आपको दिखाई देगा। हर एक बेहराम शाह भी मेहरौली के कोई अयूब नामक एक दरवेश था, उसके पीछे पड़ा था। अब सिर्फ ये खूनी सूफी अयूब के कहने पर बेहराम ने अपने खुद के काजी को मरवाया। ये जब मुग़ल लाहौर में आए तो बेहराम शाह ने
अपने निजामुल मुल्क के साथ सरदारों को, अशराफियों को फरमाया कि वो मुग़लों से लाहौर छुड़वाए। इधर टिपिकल इस्लामी दिमाग निजाम ने लगाया। लाहौर के हमले के लिए निजाम निकला और रास्ते में ब्यास नदी के किनारे निजाम ने बहराम को एक खत लिखा। क्या था खत में? बहराम को विनती की गई कि मेरे साथ में कुछ गद्दार अशराफ भी है जो योजना कुछ बना रहे हैं, तो जो ऐन मौके पर पलटू राम बन सकते हैं, तो उन्हें कैद करने की मुझे परमिशन दी जाए। अब ये योजना तो अशराफ लोगों की ही शायद थी या सिर्फ निजाम की थी, लेकिन इसकी भनक सुल्तान को नहीं लगी, तो सुल्तान ने विश्वास रखा अपने निजाम पे। तो जैसे निजाम चाहता था वैसे ही फरमान सुल्तान ने निकाला। इधर निजाम ने क्या किया? निजाम ने वही फरमान वही सब अशरफों को दिखाया और उनको सुल्तान के विरुद्ध खड़ा कर दिया। पागल सुल्तान ने अंधा बनकर निजाम को ये अधिकार दिया था कि आप अपनी तौर पे काम कर सकते हैं ताकि बगावत ना हो, बस। लेकिन निजाम इधर खुश हो गया, जैसे वो चाहता था वैसे ही हुआ। उसने सबको फरमान दिखाया और सभी शाही फौज जो मुगलों के विरुद्ध लाहौर में लड़ने के लिए आई थी, वो लौट के अब सुल्तान के विरुद्ध दिल्ली हमला करने निकली। अब दिल्ली जैसे फौज दिल्ली में घुसी, ये बगावती फौज, जगह जगह पर सुल्तान के कुछ ईमानदार उनसे भिड़ गए, लेकिन संख्या में वो तो बहुत कम थे, जाहिर है, और इसमें आम जनता भी अशराफ के साथ आ गई थी। तो सुल्तान को तुरंत बहराम शाह को कैद कर लिया गया और बाद में सरतन से जुदा हुआ ये इल्तुतमिश का हरम का बेटा मात्र 2 साल 45 दिन क्रूर शासनकर्ता के तौर पे गद्दी पे रहा। लेकिन इसके बाद परिस्थिति और ख़राब हो गई। अब यहाँ दिल्ली में पहली बार ये जो पुराने अपने 40 तुर्की चहलगान थे, उसमें से एक था बलबन। इस बलबन ने तुरंत सल्तनत पे दावा ठोका, लेकिन बाकी जो विजयी होके जो अशराफ आए थे, उन्होंने और निजाम ने इल्तुतमिश का और एक कैद किया हुआ बेटा था अलाउद्दीन, उसको बाहर निकाला और उसको सुल्तान बना डाला। यहाँ बलबन जो था कि बलबन ने तो खुद दावा ठोका था, तो मीटिंग्स हो गई और अलाउद्दीन नए सुल्तान ने इस बलबन को दिल्ली से बाहर राजस्थान के नागौर का इत्तेदार नियुक्त किया। अच्छा, नागौर के साथ मंडावर और अजमेर का भी अधिकार बलबन को सौंप दिया गया। अब यहाँ दिल्ली में निजाम ने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और खुद के लिए कोल यानी आज का अलीगढ़, खुद के लिए कौल अपने हाथ में ले लिया। अब ये सब हो रहा था तो अशराफियों में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था, और इसमें से भी स्पेसिफिक तुर्की अशराफ जो थे, उन्होंने 10 अक्टूबर 1242 को निजाम को ही काट डाला। अब इस नए सुल्तान अलादीन मसूद शाह बिन फिरोज शाह ने इसके आगे 3-4 महीने पूरी भड़ास निकाली। किस पे? गरीब बेचारे हिंदू और हिंदू संस्कृति और मंदिरों पर। ये अलादीन जब कैद में था पहले, तो उसके 2 चाचा थे, तो वो भी उसके साथ कैद में थे। तो अपने भाई ने उनको, इल्तुतमिश के बेटों को, जो हरम में ही पैदा हुए थे, उनको कैद से निकाला। एक था नजरुद्दीन, उसको बहरीच का इत्तेदार बनाया, और दूसरा था जलालुद्दीन, उसको कन्नौज का इत्तेदार बनाया। मित्रों रुकिए
ये अकबरुद्दीन अलाउद्दीन आपको बहुत दयावान लगेगा, लेकिन भाई ने इनको 1244 में छोड़ा है। ये सल्तनत पे बैठा 1242 में और चच्चा को इन्होंने छोड़ा 44 में। शायद चच्चा से इसको डर था, क्योंकि सभी मोमिन है तो भतीजे का गला तो आराम से काट सकते हैं, है ना। अलाउद्दीन को पूर्व और पश्चिम दोनों जगह युद्ध का सामना करना पड़ा। पूर्व में लखनऊती के इत्तेदार तुघान खान, जिस पे चंगेज की फौज जो बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, उसने हमला बोल दिया था, तो सुल्तान ने तामर खान कैरान को उसकी मदद के लिए भेजा, लुहान खान की। लेकिन वहाँ दोनों को परास्त करके फौज ने भेज दिया। पश्चिम में मुगलों ने ऊंच ले लिया था, मुल्तान से नज़दीक जो है, तो उधर भी अलाउद्दीन को जाना पड़ा। लेकिन ये अलाउद्दीन बहुत नालायक और हदबल सुल्तान था, तो दोनों जगह इसने बहुत बहुत मार खाई और पैसे और ज़मीन दोनों को दे के अपनी जान छुड़ाई। उसकी फौज किसी काम की नहीं रही। कारण एक ही है, कारण आप सब जानते हैं, संशय था, ऐश व आराम का जिंदगी वो बिता रहे थे दिल्ली में। लुटारू मानसिकता तो पहले से थी, तो कोई विवेक और कोई ईमानदारी तो थी नहीं उनमें। और सबसे महत्वपूर्ण था कि अलाउद्दीन फिरोज शाह को जाटों के खाप पंचायत का साथ नहीं मिला, क्योंकि लड़ने वाले कौन थे भाई? लड़ने वाले तो जाट ही थे। हाँ, चाहे आप उसको ये कह दो कि लालची थे, स्वार्थी थे, लेकिन लड़ने वाले तो हिंदू ही थे। अब ये तबाकत नासिरी, इसमें निज़ामी लिखता है कि जैसे अशराफियों को माले गनीमत का मिलना कम हुआ तो उनमें बेचैनी बढ़ गई। जाहिर है नया सुल्तान लाओ और अपना पैसा कम नहीं होना चाहिए। ये एजेंडा पे वो काम कर रहे थे। जून 1246 ये इस अलाउद्दीन को अशराफियों ने गद्दी से निकाल के फेंक दिया, कैद कर लिया, कैद के बाद काट डाला। अब ये सिलसिला जो है ये लगातार 1400 साल से आज भी चल रहा है। जरा वो राडिया कांड आपको याद है? राडिया और बरखा का वो फोन कॉल एक टीवी पे आया था, एक 15-20 साल पहले। वो सुनो। मैं गुलाम यानी गुलाम नबी आज़ाद, मैंने गुलाम को बता दिया है। ये ऐसी भाषा थी बरखा की, बरखा दत्त जो है ना। एन राजा एक तमिलनाडु का मंत्री था, तो उसको मंत्री बनाने की योजना एनडीटीवी के स्टूडियो में बैठ के की गई। तो ये आज के ये अशराफ थे और वो 40 तुर्की चहलगान थे। आज शायद 400 सेक्युलर इंडिया के ये नए चहलगान हैं, है ना। ऐसा ही हुआ कि दोनों सिंडिकेट राज्य सत्ता के लिए काम कर रहे थे, तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। ये अय्याश अलाउद्दीन फिरोज शाह मात्र 4 साल 1 महीना सुल्तान रहा। आप सोचते होंगे कि 1206 से 1266 तक मैं क्यों इतना डिटेलिंग कर रहा हूँ। भाई साहब सीधी बात है, मैं डिटेलिंग इसलिए कर रहा हूँ कि ये IAS है ना, IPS क्लास वाले जितने हैं, या उर्दू यूट्यूबर्स हैं, या फिर गूगल पे विकिपीडिया से जैसे लिब्रांडू भांड जो 60-70 साल से स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्योंकि मैं इनको इतिहासकार मानता ही नहीं हूँ, मैं कथाकार मानता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट लिखने वाले जो कथाकार हैं, ये 60 साल की
इतिहास को स्किप करते हैं, क्योंकि वो अगर शायद मुझे लगता है कि ये सोचते होंगे कि भाई अब महिमा मंडन किसका करे, रजिया तो मर गई, हाँ, बताने को कुछ है नहीं। वही पुराना हिंदू पे अत्याचार, लूट, बलात्कार, धर्मांतरण, मारकाट, जमीन हथियाना, यही सब लिखना है। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है उनकी, तो उसमें सुल्तान का महिमा मंडन कैसे किया जा सकता है? और अपने ही प्यारे मोमिन को अगर हम विलन की तौर पे पेश करेंगे तो ये तो अच्छा नहीं होगा। घोरी, रजिया, उसके बाद डायरेक्ट ये लोग जंप कहाँ मारते हैं? उनका सबसे बड़ा लाडला, खूंखार, दरिंदा, मानव जात पे जो कलंक था, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको सब पता चला, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लिब्रांडुस सेक्युलर इंडिया वाले जो हैं, इनकी पीड़ा ये है कि वो ये 60 साल का बता नहीं सकते। इसीलिए ये हमारे हिंदू भाइयों को पता चले कि इनका घिनौना खेल 60 साल तक चल क्या रहा था मोमिनों का। इसलिए मैं ये एक छोटी 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 घटना वहाँ लगती होगी कि यार पूरा का पूरा बताना, ये छोटी छोटी बातें हमें क्यों छुपा। अब वो रफीकुद्दीन का जो मैंने बताया वो छोटी घटना थी, मैं इसके पीछे की मानसिकता आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। क्योंकि भाई इनका ये जो दूसरा घिनौना चेहरा जो है ये भी सामने आ जाए। आप क्या सोचते हो, मैं ठीक कर रहा हूँ? बताइए मुझे व्हाट्सएप पे। वंदे मातरम।